Hello everyone. गुड इवनिंग नमस्ते सर। सर, हैप्पी होली सर। हेलो सर। Thank गुड इवनिंग you. सर। गुड इवनिंग हैप्पी होली सर। Happy Holi. Same to you. और सभी को हैप्पी होली। तो आज मैं आपसे पहले सर कलर नहीं खेले कल क्या? जो हमने पढ़ा था नहीं अब हैप्पी होली सर। सर पेज का एक कल बार है ना, कलर कलर खेले कि वाली नहीं खेले तो कलर वाली होली तो कल है ना, आज कल खेले सर। खेलेंगे। आज खेले सर। सब कंफ्यूज है, कहीं पर आज है कहीं पर कल है। सर आज होली का हमारे इधर अब की बार सर सारे त्योहार दो दिन के ही हुए हैं इस ईयर में। हाँ, इसलिए आज नहीं मनाया मैंने, कल मनाऊंगा कलर वाला। ये सही है सर, अब की बार पंडित भी स्कैम मार रहे हैं। सर कल की क्लास थी क्या? हाँ चलो, कल की क्लास का पहले मैं आप सभी से कुछ पूछना है। सर कल लिंक तो नहीं आया हमारे पास। कल लिंक नहीं आया? आपकी क्लास हो चुकी है ना पहले शायद। हाँ जी। हाँ तो उसमें ना कभी कभी लिंक नहीं आता, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस देखा करो। वो भी नहीं आती सर मेरे पास में। नहीं, उसका लिंक शेयर किया हुआ है मैंने आपको, एक सिंगल लिंक। देखती हूँ सर, वैसे मिला नहीं देखना मुझे। एक बार, ठीक है? नहीं किसी मिला तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूँ। सर वो क्या आप कॉल की थी आपके पास। ओके, मैसेज करना ठीक है एक बार, तो मैं ओके, आपका कर दूंगा। ठीक है सर। चलिए ओके। पहले इंदर जी आप आए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका पहले एमडी जी अपना म्यूट रखो। एमडी जी अपना म्यूट रखो और खड़े होके क्लासेस लिया करो, ठीक है? हाँ तो पूरे मच्छरदानी के अंदर घुस के पूरे लेट के क्लास ले रहे हो। चलो इंद्र जी मुझे ये बताए कि हमारा जो वर्जन हेयर होता है, ठीक है, जी उस सर। पर हमें आयरन का जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है? सर 190 टू 230। 190 टू 230, पक्का यही है? सॉरी 210 टू नहीं नहीं, एक मिनट। वर्जन है, वर्जन फाइन हेयर होगा 190 टू 210 फाइन हेयर पे सर। अगर फाइन हेयर कभी पे क्लाइंट ने, 190 या 210? हाँ जी सर, कभी क्लाइंट ने कुछ नहीं यूज किया था। ठीक है। तो चलो थिक हेयर पे कितना रहेगा? थिक हेयर पे 230 सर, 210 से 230 तक। तो ये 210 क्या चीज है? अब 210 कहाँ पर रखेगा? सर डिपेंड ऑन हेयर है ना, आप ही ने समझा है ना कि बाल पे फर्स्ट एक बार चेक करोगे। हाँ तो ये ठीक है हेयर जो पे। फाइन हेयर होता है ना, थिक हाँ जी हाँ जी। मतलब थिक हेयर पे 230 रहता है, फाइन हेयर पे 210 रहता है, 210 190 है ही मैं, नहीं। जी सर मैंने कोई गलत ठीक बोल है, दिया था वो। जी हाँ 210 190 से टू 210 230 तक। रहता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मी जी आप आए। यस सर। किसी ने बालों पे पहले से स्मूथनिंग करवा रखा है, उस पे अब आपको हाँ जी सर। कैरेटिन करना है, ठीक है? तो कैरेटिन के टाइम पे अब आपको कौन से टेम्परेचर रखना है आयरन का? सर 190। ओके। 160 टू फतीमा जी, 190 के बीच रखना होता है। हाँ जी जी बिल्कुल सही है आपका 190। फतीमा जी आप आए। थैंक यू। रंजना, रेखा, हाँ जी सर। हाँ जी। हमारा जो कलर हेयर होता है, ठीक है, प्रोफेशनल कलर की बात कर रहा हूँ, ब्लॉन्डर की नहीं बात कर रहा हूँ, उस पे कितना टेम्परेचर रखना है? सर कलर्ड हेयर 160 सर, 160 से ऊपर 190 के बीच। ठीक है। और ब्लॉन्ड हेयर पे? ब्लोंड हेयर पे सर, ब्लोंड हेयर पे सर आपने एक 160 बताया था सर। ठीक है। सुमन जी आप आए, हाँ आपके पहले क्लास भी हो गया ना?
अच्छा, हाँ जी। ब्लॉन्ड हेयर पे कितना रखना है? ब्लॉन्ड हेयर पे सर 180 सर। 180 रखना है। अच्छा, तो इन्होंने तो ये 160 टू 190 जो बोला है, 170 टू जी 190, तो वो किस पे रखना होता है? नहीं पता सर। तो दूसरी बार क्लास ले रहे हो फिर भी नहीं पता? दूसरी बारी में ना सर मैं कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई सर। ठीक है, सिया जी आप आए। सिया, लेफ्टी हो गए सिया जी। सरस्वती, हाँ सर। अगर हम टेम्परेचर हेयर के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, मतलब किसी का फाइन हेयर है और हमने टेम्परेचर बहुत हाई रख दिया, तो क्या होगा बालों में? सर मैंने कल लेट से ज्वाइन हुआ था सर। तो रिकॉर्डिंग वीडियो भी तो मिलता है ना, उसको देखा नहीं? हाँ सर था, बट देखने के लिए टाइम नहीं मिला सर आज। ठीक है, प्रमोद। प्रमोद, सरबजीत, चेतना पटेल, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे सभी? सोनी सिंह, यस सर। अगर हम आयरन हेयर के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे तो हेयर में जैसे फिर क्या होगा? अगर सर हम जल हेयर। टेम्परेचर को हाई ज्यादा, क्या होगा? सर जल जाएगा हेयर। अच्छा, मतलब अगर आपका थिक हेयर है, मोटा बाल है, जहां पर आपको 230 रखना था वहां पर आपने 190 रखा है, अब भी बाल जलेगा? नहीं नहीं सर, फिर अच्छे से क्या होगा? प्रॉपर। सर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा फिर। हाँ जी। और अगर हम हाई रखेंगे तो? सर हाई रखेंगे तो जल जाएगा बाल, जितना हेयर जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा टेम्परेचर। हाँ, तो यहाँ पर हमें ज्यादा कम भी नहीं रखना है। अगर हमने कम रखा है तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अगर ज्यादा रखा तो वहां भी बाल जल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए आयरन का, वो हेयर के अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम ड्रायर के बारे में पढ़ेंगे, ड्रायर को कैसे करना है। मैं आज आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर बताने वाला हूँ। कल हम पढ़ेंगे हेड मसाज को। ठीक है, तो आज हम हमारा रहेगा स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। तो यहाँ पर कभी भी आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना होता है तो आपको 4 सेक्शनिंग करना है पहले। 4 सेक्शन विद बॉक्स सेक्शन। ठीक है, आपका बॉक्स सेक्शन भी बनेगा। बॉक्स सेक्शन बनाना है मतलब आपने क्या किया, ईयर टू ईयर वाला पैटर्न लिया, उसमें आपने बॉक्स सेक्शन को बनाया। तो फ्रंट में हमारे 3 सेक्शन हैं, बैक साइड हमारे अभी फिलहाल तो 2 सेक्शन है। ठीक है, अब आप कभी भी स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हो तो देखो किसी क्लाइंट का अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो सेक्शन बनाना है वो आप 4 सेक्शन बनाओगे यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी की डेंसिटी कम है तो वहां पर आप सिर्फ 3 सेक्शन भी बना सकते हो। या फोल्ड कैसे किया है? ओके, तो अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो आप क्या करोगे, सेक्शन को 4 बार डिवाइड करोगे। अगर किसी की डेंसिटी कम है तो आप यहाँ पर
सिर्फ बनाओगे 3 सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो ना कि ये फोल्ड कैसे किया है, चलो हम इसी को देख लेते हैं। तो इसको फोल्ड करने के लिए जैसे मैंने ये फोल्ड किया है, पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल फ्री करो, सेक्शन को ट्रायंगल फ्री रखना है। के बाद आपको पास से पकड़ के इसको ट्विस्ट करना है। कहां पर करना है, बिल्कुल सेंटर में करना है। अगर आपने ज्यादा नीचे किया, ऊपर किया, तो वो दूसरा सेक्शन बनाओगे, वहां पर दिक्कत देगा। तो आपने ट्विस्टिंग किया, इसके बाद दोबारा से ट्विस्टिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने ट्विस्टिंग किया। तो ट्विस्टिंग करने के बाद जब आपका ये खुद से ज्यादा टाइट ट्विस्टिंग हो जाएगा, तो आपका ये अपना आप ही राउंड ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर ऐसे राउंड, जब आपको लगेगा कि मेरा जो ये ट्विस्टिंग है ये खत्म हो गया, तो आप इसको बार बार राउंड भी करते रहोगे, ठीक है। मैं इसको राउंड कर रहा हूं और इसको ऐसे घुमा रहा हूं, फिर से राउंड कर रहा हूं और इसको ऐसे, उसी के ऊपर आपको बार बार इसी को ही राउंड करते रहना है, ठीक है। तो आपका ऐसे करके ये पूरा राउंड बन जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेक्शन क्लिप, मैं ये छोटा सेक्शन जो क्लिप होता है फ्लैट वाला, इसको मैं लगाऊंगा। जो आपका ये एंड्स होता है ना, इस पे लगाना है आपको। ऐसे पूरे को होल्ड नहीं करना, ऐसे वाला होल्ड नहीं करना, जैसे ये होता है ना इस टाइप का होल्ड नहीं करना है। जो आपका लास्ट वाला पार्ट होगा, इसको क्या करना है, इसके अंदर इस टाइप से ऐसे होल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका होल्ड हो गया। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन देखो, अगर आप सेक्शनिंग पहले से ही बना के काम करोगे ना, तो आपका जो काम होगा वो स्पीड में होएगा। और दूसरा, आपको जो सेक्शन अगर आप बनाओगे, जैसे आपको कोई रील्स वगैरह बनाना पड़ गया और आप चाहते हो कि उसमें मेरा जो सेक्शनिंग भी दिखे, तो अगर आप 4 सेक्शनिंग बना दोगे तो क्या दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले ही सेक्शन को ऐसे ट्विस्टिंग कर करके बना लोगे। तो सेक्शन बनाना है सभी को। तो हम स्ट्रेट ब्लो ड्रायर को स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी आप स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करते हो, तो आपको पहले डेंसिटी को चेक करना है, क्लाइंट का डेंसिटी कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी 2 सेक्शन बनाए हैं, तो अभी भी हमारा एक सेक्शन जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर मैं 4 सेक्शन बना सकता हूँ। अगर आपको लगता है डेंसिटी कम है, तो आप यहाँ पर 3 सेक्शन को बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेप एरिया से हम स्टार्ट करेंगे। नेप एरिया से स्टार्ट करेंगे, आपका जो हेयर है वो टैंगल फ्री होना चाहिए। तो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करने के लिए आप यहाँ पर पैडल ब्रश भी ले सकते हो, आप राउंड ब्रश भी ले सकते हो। फिलहाल आपको राउंड ब्रश अभी चलाना नहीं आएगा, तो मैं इसलिए पैडल ब्रश से ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेक्शन लिया। तो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करते टाइम देखो, आपको ना जब हम आयरन करते हैं ना,
जब हम आयनिंग करते हैं तो आयनिंग में क्या करते हैं, जैसे एक सेक्शन को दबाया, प्रेस किया, तो ये क्या करता है, हमारा एक तरीके से फ्लैट करने का काम करता है। फ्लैट ही कर रहा है ये, उसको दबाने से क्या होएगा, फ्लैट हो जाएगा। आपका जो हेयर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसे खींचता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और ये हीट भी दे रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक तरीके से आप ये समझो कि आपको आयरन से जो काम हो रहा है ना, जैसे आयरन से काम क्या हो रहा है, एक तो बाल बिल्कुल खींच रहा है आयरन से दबाते ही, और दूसरा जब आप इसको नीचे की तरफ लेके आते हो और इसके अंदर हीट भी होती है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते टाइम अब आपका हीट वाला जो काम है, हीट से क्या कर होएगा, अब आपके पास आयरन तो है नहीं है, तो हीट का काम करेगा आपका ड्रायर। ठीक है, तो ड्रायर से क्या होगा, आपको हीट मिलेगा। और दूसरा, अब आपको होल्डिंग के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जैसे आयरन था, आयरन क्या करता था, वो दो प्लेट थी वो आपस में मिक्स दब जाती थी, जिससे आपका हेयर जो होता था वो खींचता था। ठीक है, और बाल स्ट्रेट होता था। तो यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट आपकी जो होल्डिंग होनी चाहिए वो आपकी लूज नहीं रहना चाहिए, और होल्डिंग रहेगा आपका टाइट। आप घर में या फिर आपने देखा होगा क्लाइंट का, अगर आप हेयर को ड्राई करोगे, सुखाते हो, तो उसमें आपको बाल स्ट्रेट तो मिलते ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बालों को सुखाया और ड्राई किया और बाल स्ट्रेट हो गया? नहीं मिलता आपको। तो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर आपने हेयर को होल्डिंग नहीं किया, होल्ड नहीं किया, ऐसे खींचा नहीं है। ठीक है, तो ड्रायर का जो हीट होती है वो हमारे कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करती है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उस पे जाके काम करता है। तो हीट क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो ब्रेक कैसे करेगा, जब आप उसको थोड़ा खींच के भी रखोगे तब करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा हेयर है उसको हमने खींचा है, और अब ऐसा नहीं कि आपने ऐसे होल्ड किया, आपने आप देखते हो कि हाँ होल्ड करना होता है और बस हीट देनी होती है। चाहे आप इसको लूज कर दोगे, अगर आपने होल्ड किया हुआ ना, इसको लूज कर दिया, आप जितना मर्जी हीट दो आपका बाल स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस देना है होल्ड पे, ये लूज हो गया, ये आपका टाइट हो गया। ठीक है, और जहां पर आप होल्डिंग टाइट रखोगे वहीं पर ही आपका जो हेयर होगा वो आपका स्ट्रेट होगा। जैसे आपको अच्छे से दिख तो रहा है ना, तो जैसे मैंने ये चीज होल्ड किया, अब आपके पास इतना बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो जैसे मैंने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मेरा ये वाला सेक्शन तो टाइट है, होल्ड, ये वाला सेक्शन मेरा हो गया लूज। ठीक है, इधर वाला सेक्शन जो है ये मेरा लूज रह गया, इधर वाला सेक्शन है जो मेरा टाइट है। तो अब आपका जो हेयर है, अगर आपने हीट दिया, इसके ऊपर आप हीट दे रहे हो, हीट देने से क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो हेयर है जहां पर आपने बालों को स्ट्रेट पकड़ा है, खींच के रखा हुआ है, वही बाल स्ट्रेट होगा, ये वाला हेयर आपका स्ट्रेट नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, बस आपने होल्ड किया, आप बस हीट देना स्टार्ट कर देते हो, ये नहीं देखते कि ये टाइट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका फोकस कहाँ रहेगा, होल्डिंग पे। तो आप पहली बार अगर ड्रायर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पैडल बस लेना है, बस इसी की होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। इतना भी नहीं खींचना है कि क्लाइंट को पेन हो। ठीक है, नॉर्मल बस एक ये बहुत ज्यादा लूज हो गया, ये आपका, बस इतना आपको रखना है। ज्यादा खींचोगे तो वहां पर क्लाइंट को दर्द होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल से ऐसे खींचना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, पहले होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। होल्डिंग को करने के लिए क्या है, मैंने आपको क्या करा, यहाँ पर पैडल बस रखा,
ठीक है, ध्यान से दोबारा देखो। मैंने पहले ऐसे ब्रश किया, उसको होल्ड किया, होल्ड कर लिया, उसके बाद पैडल ब्रश रखा, यहाँ पर आपने थंब के साथ इसको होल्ड किया, ये आपका लॉक रहता है, जो थंब है ये आपका लॉक है। अभी मैंने थंब को क्या किया, इसको अच्छे से दबा लिया, तो अब मेरा जो ब्रश है वो एक ही जगह फिक्स हो गया है। जब आपको ये ब्रेक है आपकी, ठीक है, जब आप यहाँ पर फ्री करोगे अपने थंब को, तो आप यहाँ पर नीचे भी आ सकते हो। जैसे आप इसको दबा दोगे तो आपका ये वहीं पर ही फिक्स हो गया। तो ऐसे आपको हल्का सा चेंज करना है, नीचे आना है, दोबारा से फिक्स कर देना है, ठीक है। कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे जैसे आपने किया, ये लूज का लूज है आपका और हीट दे जा रहे हो, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये लूज है अभी, ठीक है। तो आपको कभी भी नीचे जाना है, जैसे मैं यहाँ पर हीट दिया, अब मुझे पता है कि मैं इतने एरिया पे हीट दूंगा पहले, तो मैंने इसको क्या किया, होल्ड रखा। जब मेरा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने आयरन में भी क्या किया था, पहले ए पार्ट को किया था, फिर बी पार्ट को किया था, फिर सी पार्ट को किया था, ऐसे ही हमें पहले क्या करना है, रूट्स एरिया को, मतलब ए पार्ट को क्लीन करना है। पहले ए पार्ट को आपको स्ट्रेट करना है। जब आपका ए पार्ट स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा थंब को लूज करना है, नीचे आना है, उसके बाद आपको बी पार्ट को क्या करना है, स्ट्रेट करना है। जब आपका बी पार्ट भी हो जाएगा, अब अगर आप नीचे जाओगे तो बाल तो छूट ही जाएगा, तो एंड्स को आपको करने के लिए ब्रश को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पैडल ब्रश में तो होल्डिंग अपना आप हो जाती है, टाइट होल्ड, लेकिन राउंड ब्रश में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो इसलिए मैं अभी उसमें नहीं बता रहा, ठीक है। आप स्मूथनिंग का भी करते हो, तो कैरेटिंग करते हो, तो आप पैडल ब्रश का यूज करो, वरना आपका राउंड ब्रश से अभी स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, ए पार्ट को होल्ड किया, पहले आपको क्या करना है, ऊपर से क्लीन करना है, फिर आपको होल्ड करना है। अभी भी आपका ए पार्ट क्लीन नहीं हुआ, ठीक है, अभी आपका ये वाला एरिया भी तो बचा है ना, साइड वाला, इधर राइट लेफ्ट दोनों अभी आपका एरिया बचा हुआ है। अभी आपने सिर्फ ऊपर ऊपर हीट दिया है, तो चेंज किया बी पार्ट, सॉरी राइट वाला, एक ही राइट वाले पार्ट पे आपको करना है। जब आपका राइट वाला पार्ट आप करते हो, तो आपका जो होल्डिंग रहेगा वो वर्टिकल में चला जाएगा। यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल होल्ड किया है, यहाँ पर आप वर्टिकल, आपका जो हाथ होगा ना वो ऐसे पूरा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, राइट साइड से कर रहे हो। जब आप लेफ्ट साइड से करते हो तो आपका ये लेफ्ट साइड ब्रश रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले फ्रंट, फिर राइट एंड फिर लेफ्ट। तो मैं पहले ए पार्ट को आपको करके दिखा रहा हूं। और जब आप हीट देते हो, आपको मैंने बोला हुआ है, बताया भी हुआ है कि आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है ना, वो ऐसे क्लोज होती है, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाएगा। तो क्लोज कैसे हो रही है, ऐसे। जब आप आयरन करते हो तो कैसे करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, जब तो बालों में साइन आती है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, ड्रायर का जो हीट होगा, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, अगर आपने ऐसे किया तो क्यूटिकल लेयर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ऐसे करोगे तो क्या होगा, एक ही जगह हीट रहेगा। अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो आपको रखना है 45 डिग्री पे, ठीक है। 45 डिग्री पे आपको काम करना है और यहाँ पर आपको हीट देना है। अब जो आपकी नोजल है, नोजल से ही आपका हीट निकलेगा, तो इस नोजल पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अभी जो मेरा नोजल है वो कहाँ तक जा रहा है, इस वाले पार्ट पे जा रहा है। अभी मेरा ये वाला जो पार्ट है ये अभी बाकी है, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट किया, मैंने यहाँ पर तो 1, मैं चाहे इसको दोबारा से दे सकता हूं, 2, फिर एक बार यहाँ पे 3, और फिर दोबारा से 4। 2 बार मैंने इस साइड किया, 2 बार मैंने इस साइड किया, क्योंकि हम क्या करेंगे, फोकस देंगे, क्योंकि हमारा भी तो फिलहाल ये नेप एरिया है। आगे आगे जैसे बढ़ोगे तो हमारा जो सेक्शन होता है ना वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो एक ही बार में आपसे ऐसे होल्ड नहीं होगा। अभी तो मेरा पूरा अच्छे से होल्ड है,
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा होल्ड है, तो मैं यहाँ पर एक ही बार में ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरा अगर ये सेक्शन ज्यादा बड़ा हुआ, हो सकता है मेरे से ये लूज रह जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले पार्ट को ड्राई करूंगा, फिर दोबारा से सेक्शन को पकड़ के अब इस साइड से हल्का सा ज्यादा होल्ड करूंगा। ठीक है। तो जब हमारा फ्रंट हो जाएगा, उसके बाद मैं राइट लेफ्ट करूंगा। तो जिसको भी अभी फर्स्ट टाइम करेगा ना, इस रिकॉर्डिंग वीडियो को अपना ऑन करना, सामने फोन रखना, उसके बाद ही आप ड्राई को स्टार्ट करना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और दूसरा, जब आप ड्रायर यूज करोगे तो ड्रायर का देखो, आपका जो बटन होता है ना, किसी जो प्रोफेशनल ड्रायर्स होते हैं उसके अंदर आपको ये बटन्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर आपको दो बटन मिलता है। एक तो होता है स्पीड का। ठीक है। जैसे आपका ये, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं इसको मीडियम रखूंगा, ठीक है, जैसे मैं इसको मीडियम रखूंगा तो ये आपका जो ब्लो होगा ना, वो आपका कम फेंकेगा, मतलब ज्यादा तेजी से नहीं फेंकेगा। अभी ये ऑफ है, मीडियम रखूंगा तो ये थोड़ा कम फेंक रहा है। जैसे ही मैं इसका स्पीड बढ़ा दूंगा, ये और तेज फेंक रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लो, कितनी तेजी से हवा फेंक रहा है। नीचे वाला जो होता है ये आपका हीट रहता है। तो हीट आपका रहता है कूल, या आ, आपका रहेगा, ये कूल रहेगा, या फिर आपका रहेगा हीट। ठीक है। तो यहां पर मैं अगर आपको बोलूंगा फुल ब्लो, नॉर्मल हीट, तो आप क्या करोगे, इस बटन को मीडियम रखोगे। अगर मैं आपको बोलूंगा फुल ब्लो और कूल हीट, तो आप क्या करोगे, इसको आप कूल पे रखोगे। जब आप इसको कूल पे रखोगे तो यहां से आपकी हवा जो होगी ना, वो गर्म नहीं फेंकेगा। ठीक है। और ऊपर वाला बटन तो ना देखो, आपका मीडियम कभी रहता ही नहीं। ऊपर वाले बटन को या फिर आप ऑफ रखोगे या फिर आप फुल रखोगे। ठीक है, ऑफ या फुल। चेंज जो होगा वो आपका रहता है नीचे वाला। ठीक है, किसी का ये बटन ऊपर भी होता है। तो नीचे वाला जो बटन होगा, ये आपका, जो आपका हीट होगा ना, वो बताएगा। अगर आपने इसको हीट पे रखोगे तो हीट फेंकेगा, अगर आप इसको कूल पे रखोगे तो ये आपका कूल में जाएगी हवा, जो नॉर्मल होती है। तो अगर आप इसको मीडियम पे रखोगे तो ये आपका कूल और मीडियम का बीच का होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी हीट रखनी है, वो आप या फिर कूल रखते हो, या मीडियम रखते हो, या फिर हाई रखते हो। लेकिन आपका जो ब्लो रहता है वो हमेशा फुल रहता है। तो मैं यहाँ पर फुल ब्लो रखूंगा, और हीट जो रखूंगा ये मैं मीडियम रखूंगा। मीडियम क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये वर्जन हेयर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मीडियम हीट के साथ ही काम करूंगा। और कभी भी आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हो ना, फुल हीट के साथ करो। जब आप बालों को सुखाते हो, जैसे हेयर स्पा के टाइम, तो आप यहाँ पर, जब मैं आपको बताऊंगा ना, सिखाऊंगा हेयर स्पा, तब मैं हीट का भी बता दूंगा आपको प्रॉपर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको होल्डिंग टाइट रखा, ए पार्ट मेरा हुआ, उसके बाद बी पार्ट, बी पार्ट होने के बाद, मतलब ए पार्ट का ही राइट वाला, फिर हम करेंगे लेफ्ट वाला। जब हमारा ये दोनों हो जाएगा, उसके बाद, अब हमारा ए पार्ट हुआ। अब आपके ऊपर है, किसी किसी क्लाइंट का बहुत छोटा बाल होता है, तो आप नीचे रखो। अगर क्लाइंट का बड़ा बाल है तो आप थोड़ा यहां से भी आ सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ब्रश रखना है, आना है। अब यहाँ पर जो मेरा हेयर है, इसमें टैंगल है। अब जबरदस्ती हीट के साथ मत करना, वरना यहीं से बाल जल जाएगा। तो इसको पहले आप क्या करोगे, टैंगल फ्री करोगे। टैंगल फ्री के बाद ही आप यहाँ पर हीट यूज करना।
अगर आपने ट्रायंगल फ्री नहीं करा है तो वहीं से आपका बाल जल जाएगा, क्योंकि वो आपका ब्रश फंस चुका है और वहीं पर आप हीट दिए जा रहे हो। आपने 2 सेकंड भी रोक दिया ना वहां पर, 2 सेकंड में ही बाल जल जाएगा जब आप स्मूथनिंग करते हो। तो जैसे आपको लगे ना फंस गया बाल, एकदम से आपको बालों को अपना ड्रायर को हटाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको स्टेट किया, ये हो गया स्टेट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्टेट करना है, ज्यादा हीट आपको यूज नहीं करनी है। आपने देखा होगा आधे क्या करते हैं, बस हीट पे हीट फेलते रहते हैं। आप ना इस चीज को समझो, आपको क्या करना है, सिर्फ हीट देनी है। अगर आप मीडियम हीट से भी स्ट्रेट ब्लो ड्राई करोगे ना, मीडियम हीट से भी स्ट्रेट ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होता है, बस आपका होल्डिंग टाइट होना चाहिए। वो बार बार हीट मारना, हीट करना, ठीक है, वो चीज नहीं करना। और दूसरा, स्टार्टिंग में आपको क्या दिक्कत आने वाली है, जब आप इससे होल्ड करोगे, ठीक है, जब आप इसको होल्ड करते हो ड्रायर को, तो आपको ये ऐसे होल्ड करना है। जब आप इसी से ही सेक्शन को होल्ड करोगे तो ये जो आपका 3 फिंगर है, इसी से आपको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रश रखा, ड्रायर करना है, दोबारा से आपको इसी 3 फिंगर से होल्ड करना है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, ड्रायर कर रहे हो, उसके बाद आपने इस पे रखा और वापस आप इस पे ऐसे रख सकते हो, जैसा आपको सही लगता है वैसे करो। लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट का जो हेयर होता है बहुत छोटा होता है। अगर आप वहां पर ड्रायर को ऐसे ऐसे पलटोगे ना, तो क्लाइंट के फेस पे ड्रायर लग सकता है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, आप ऐसे भी सीखो। ठीक है, तो फिंगर से आपको होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आपसे ये बाल जो होगा वो ऐसे उड़ेगा, ठीक है, होएगा, बहुत मुश्किल होता है स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना, इतना आसान नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही बार प्रैक्टिस करने से सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई है उसका बस ध्यान रखना है। होल्डिंग टाइट रखना है, पहले ए पार्ट को करना है, ठीक है, ए पार्ट का राइट और लेफ्ट को करना है। उसके बाद नीचे आना है, फालतू का हीट नहीं देना है। मतलब फालतू का हीट मतलब आपने एक बार सेक्शन को कर दिया, अपने माइंड में ना लेके चलो, जब आप यहाँ पर कर रहे हो, जो आपका ये स्टेट हो चुका है, फिर आप थोड़ा सा राइट साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड आ जाओ, फिर और लेफ्ट हो जाओ, ऐसे ऐसे आप चेंज करो। ऐसा तो नहीं करना ना आप यहीं पर ही हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, बार बार एक ही जगह पे कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एक सेक्शन पे 2 बार भी बहुत होता है, 2 बार से ज्यादा तो करना ही नहीं आपको। ठीक है, वो बार बार ऐसे करते हैं ना, वो फटाफट करते हैं, बार बार चेंज करना, फिर करना, फिर दोबारा से ऐसे ही कर करके बार बार हीट देते रहना। तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेकेज है ना वो बढ़ता है, बाल ऐसे मतलब टूट टूट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है, आराम से करो। ठीक है, 45 डिग्री पे आराम से, ऐसे तेज तेज नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप से आपका रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आपको छोड़ देना है। तो दूसरे सेक्शन भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। कल हम करने वाले हैं हेड मसाज, तो सभी को ज्वाइन होना है। ठीक है, क्योंकि आपका अगले संडे को ट्रीटमेंट्स आने वाले हैं, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, उसमें आपको हेड मसाज भी करना होता है। तो वहां पर मैं आपको हेड मसाज नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको कल ही बताने वाला हूँ। होल्डिंग आपको 90 डिग्री पे करना है। नोजल आपका स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें भी देखना, ठीक है, क्या गलती हो रही है। तो नोजल का डायरेक्शन जो देख रहे हो ऐसा रहेगा, इसको आपको हॉरिजॉन्टल में नहीं रखना है।
ड्रायर आपको ऊपर से रखना है, ऐसे चिपकाना नहीं है, चिपका के नहीं करना है, ऊपर ही। ठीक है, इतने ही प्यार से आपको ड्रायर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये किया, उसके बाद सेंटर में आपको आना है, फिर आपको इधर आना है, बिल्कुल प्यार से। ड्रायर आपका 45 डिग्री पे रहना चाहिए, 90 पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा स्ट्रेट हो गया। ज्यादा मैं हीट भी नहीं दे रहा हूँ और उससे भी आपका ये बाल स्ट्रेट हो रहा है। तो मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा जो मैं मॉडल के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उस वीडियोस को भी देखना। तो हमने क्या किया, ज्यादा हीट तो नहीं दिया, कम ही हीट दिया और उससे भी बाल स्ट्रेट हो गया। तो जैसे जैसे आपका सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो होल्डिंग होगा ना उसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन है ये और भी ज्यादा बड़ा हो गया है अब। पहले टैंगल फ्री, अच्छे से एंगल को फ्री करो। अब देखो जो ये होल्डिंग है ना, मेरे से तो देखो अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है, आपसे हो सकता है कि आपका अगर आप यहाँ पर रख रहे हो तो यहीं पर ही होल्डिंग टाइट रहेगा, यहाँ पर लूज रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। जैसे पहले आपने यहाँ करना है, इसके बाद थोड़ा होल्डिंग आपको यहाँ पर रखना है टाइट। तो ये सेक्शन भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन देखो और अब इस सेक्शन को देखो। ठीक है, इस सेक्शन को देखो, ज्यादा हीट भी नहीं दिया है फिर भी बाल स्ट्रेट है। यहाँ पर अभी हमने स्ट्रेट ब्लो ड्राई कराया नहीं है तो ये स्ट्रेट कैसे रहेगा ना। तो ज्यादा हीट नहीं देना है, नॉर्मल हीट देना है, होल्डिंग टाइट रखनी है, 45 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। बस ये सब चीजें फॉलो करो और आप प्रैक्टिस करो। दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है, एक ही हाथ में ब्रश होल्ड करना, ड्रायर को होल्ड करना, फिर सेक्शन को भी होल्ड करना, बहुत सारी दिक्कत आएगी। एक दिन में नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस से आएगा। हो सकता है आपको ये सीखने में महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कर्ली हेयर पे 2 बार में नहीं हो रहा है तो आप वहां पर ज्यादा कर लो। ठीक है, जब आपको आ जाता है ना, आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ ये वाला सेक्शन अभी नहीं हुआ है। जब तक आपको साइन नहीं मिलेगा, एक होता है ना जब आपका आयरन में साइन मिलता है, आपको लगता है कि हाँ आयरन अच्छी हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आपको जब तक आपको लगेगा ना कि हाँ अभी भी साइन नहीं मिला, आपकी क्यूटिकल लेयर बंद नहीं हुई है, वो आपको अलग से ही दिखेगा। तो इतना आप वहां पर थोड़ा हीट मारोगे। पैडल ब्रश आप यहाँ पर आइकोनिक का ले सकते हो। आइकोनिक का मैं यही बोलूंगा बेस्ट है, मैं ज्यादातर आइकोनिक का ही यूज करता हूँ सारी चीजें। तो आइकोनिक का पैडल ब्रश लो। फ्रंट का भी सेम आपको ऐसे ही करना है।
अगर आपको लगता है कि ये बड़ा सेक्शन है तो इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वैसे तो नहीं होता है, फ्रंट में आप दो सेक्शन लोगे, एक बॉक्स सेक्शन अलग रहता है, इधर वाला सेक्शन अलग रहता है। पर लेकिन अगर आपको ऐसा मिलेगा ना इतना ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, वैसे तो किसी की नहीं मिलेगा इतना ज्यादा तो, पर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, पहले टैंगल फ्री करना है, टैंगल फ्री करने के बाद ही आप स्टार्ट करोगे। लेकिन फ्रंट में आप कभी भी काम करते हो ना, पहले आपका रहेगा फ्रंट वाला एरिया, ऊपर से नहीं, फ्रंट वाले एरिया से। फ्रंट वाले एरिया से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो छोटे छोटा हेयर होता है ना वो ज्यादा रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपने होल्ड किया उसी छोटे हेयर को, अगर आप नीचे जाओगे तो वो छूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही होल्ड करके रखो ब्रश को। जब आप यहाँ पर हीट करोगे, ठीक है, तो नीचे नीचे हल्का हल्का आप आते रहोगे, खिसकते रहोगे, ठीक है। अभी हमारा होल्डर नीचे, दोबारा होल्ड, इससे क्या होगा, बेबी जो हेयर होते हैं वो भी आपका स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, टैंगल हो रहा है तो उसको आपको रिमूव करना है। पहले टैंगल फ्री करो हेयर को, उसके बाद ऐसे ही आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। तो ये चीज क्लियर हुआ सभी को। हाँ बिल्कुल, आप कभी भी हीट वाली चीज कोई भी करते हो ना, जैसे आप सीरम लगा सकते हो या फिर हीट प्रोटेक्टर आता है एक, ठीक है, उसको आप लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो हेयर होगा ना वो डैमेज नहीं होगा, आपकी क्यूटिकल लेयर डैमेज नहीं होगी। तो आप कभी टेम्परेरी आयरन भी करते हो ना, आप कोई भी आयरन करते हो, आप स्मूथनिंग भी करते हो ना, स्मूथनिंग से पहले आपको जैसे सीरम आप अप्लाई करो, ठीक है। आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हो तो आप सीरम अप्लाई करो, पहले आपको सीरम लगाना है या फिर हीट प्रोटेक्टर आता है उसको आपको स्प्रे करना है, ठीक है। स्प्रे करने के बाद उसके बाद आप हीट का कोई भी काम कर सकते हो। बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा ये आइकोनिक का, 700 रुपए का ये ब्रश है जो आपका, ये आपको देख रहे हो, 700 रुपए का है। और 500 में भी मिल जाएगा ये आपको, 400 में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप आइकोनिक का लो, अलग अलग मॉडल आते हैं, अलग अलग उसका प्राइस है। पर लेकिन कोई भी 50 वाला 100 वाला नहीं यूज करेगा, वो आपका ब्रश जल जाएगा वरना, ठीक है। क्राउन एरिया पे ना पैडल बस से नहीं करता। अगर आपको पैडल बस से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है ना, तो आप ये वाला सेक्शन करोगे, उसके बाद ये आपका मिड रहता है, इधर वाला करोगे। क्राउन सेक्शन में आपको जब बताऊंगा जब मैं राउंड ब्रश के साथ काम करूंगा। तो राउंड ब्रश के साथ मैं अभी फिलहाल नहीं सिखाना चाहता आपको, ये क्या हुआ। तो क्राउन सेक्शन को मैं जब बताऊंगा जब मैं राउंड ब्रश के साथ आपको ड्रायर को सिखाऊंगा, ठीक है। हो गया सर। तो आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेट ब्लो ड्रायर ही रहेगा। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, सभी को सीखने में बहुत टाइम लगता है इसको, ठीक है। बस आपको मैंने कुछ पॉइंट बता दिया है जो आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। मैं कुछ भी चीज बताता हूँ ना उसको मैं एक मेन पॉइंट बताता हूँ, अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो आप स्ट्रेट ब्लो ड्रायर बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। पहले आप सिंगल ब्रश के साथ होल्डिंग करो। होल्डिंग आपका अच्छा होना चाहिए, जहां पर आपको लूज लगेगा ना, लगेगा कि हाँ ये ढीला है, तो वहां पर आपका स्ट्रेट ब्लो ड्रायर अच्छा नहीं होगा। बाय चांस अगर आपने इतना होल्ड अच्छे से कर लिया, इतना होल्ड नहीं अच्छे से किया, फिर दोबारा से इतना होल्ड अच्छा कर लिया, बीच वाला पार्ट आपने अच्छे से नहीं किया, साइड साइड का पार्ट आपने अच्छे से होल्ड करके कर दिया,
लेकिन जब ये बीच वाला पार्ट ना आपके बालों पे ऐसे गिरता है, बहुत ज्यादा फैलेगा, इतना सा हेयर भी ना आपका वेवी दिखाएगा, ठीक है। वो अच्छे से आपको आ, मतलब जो आपके जो आयरन के साथ आपका स्ट्रेट होता है ना, वो आपको नहीं दिखाने वाला है। तो इसलिए आपको एक एक बाल को स्ट्रेट करना है, अगर आपकी होल्डिंग अच्छी होगी तो ही हो पाएगा, ठीक है। तो क्लास को ओवर करते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर करे। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जो राउंड ब्लास्ट के साथ अपन जो करते हैं इन और आउट, हम्म। वो कब पढ़ाने वाले हो आप? वो मैं कोशिश करूंगा, अभी मेरा जो फोकस रहेगा ना, अभी मैं स्ट्रेट ब्लो ड्रायर पे कराऊंगा, क्योंकि हमारा ना स्मूथनिंग भी आने वाला है जल्दी। तो स्मूथनिंग में आपको राउंड इन कर्ल्स आउट कर्ल्स की जरूरत नहीं पड़ता ना, तो वो मैं ओके आपको कटिंग से पहले पहले समझा दूंगा उसको। ओके सर, और फिर जो वो उसी में जब कब इन करना है कब आउट करना है वो बता दोगे सर आप? हाँ वो सारा चीजें, हाँ वो कटिंग से पहले आपको बताऊंगा मैं, जब हमारा कटिंग का क्लास आएगा, उसमें बाहर से भी स्टूडेंट आएगा, मतलब अलग से हम सिंगल क्लास भी रखेंगे, तो उनके लिए सिर्फ कटिंग रहता है, ठीक है। वो मैं आपको ड्रायर पहले से ही सिखा के रखूंगा। ओके सर हाँ जी। सर जैसे किसी के ब्लो ड्राई कर रहे हैं हम्म। तो पहले क्या होता है, जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो पहले कूल पे करने पड़ता है सर? नहीं ऐसा नहीं है, जब हम स्मूथनिंग करेंगे ना, हाँ तब जी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ड्रायर की हीट कैसे रखनी है, कूल रखनी है, कब कूल रखनी है, कब मीडियम रखनी है, कब फुल रखनी है, वो मैं उसी टाइम आपको बताऊंगा। और लेकिन सर कब, जब आप यहाँ पर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर रहे हो ना, आप टेम्परेरी मतलब किसी क्लाइंट को आयरन नहीं करवाना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करवाना है, तब आप फुल ही रखोगे। जब आप स्मूथनिंग करते हो ना, स्मूथनिंग करते टाइम आपको बीच बीच में स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना होता है, तब आपको फुल ही रखना है, मीडियम नहीं रखना। ठीक है। जब आप हेयर स्पा करते हो ना, हेयर स्पा करते टाइम आप वहां पर बालों को ड्राई कर रहे हो, जब आप सुखाते हो ना, सुखाने के टाइम पे आप यहाँ पर हीट कम और ज्यादा करते हो, ठीक है। तो उस टाइम मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि किस पे ज्यादा हीट रहेगा, किस पे नॉर्मल रहेगा, किस पे कूल रहेगा। और तो सर अभी तक बेबी तो आपको फुल ही रखना है। हाँ जी। बेबी हेयर होते हैं वो तो सर होल्ड ही नहीं होते हैं हाथ में, तो सर जैसा उसकी मैंने अभी आपको बताया ना, हाँ जैसा जी। भी आपको मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, तो हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो जैसे ये चीज होल्ड रखना है, जैसे आपका ड्रायर आएगा नीचे नीचे खिसकते रहना है, बस आपको इसी से आपका स्ट्रेट हो जाएगा। ओके सर। सर सर हाँ बोलिए। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, ये आज क्या चल रहा था? ये ब्लू ड्राई का चल रहा था ओनली? हाँ आज स्ट्रेट ब्लो ड्रायर था, चलो पैरेलल ठीक ब्रश है के साथ। सर। ये आपका कोई मास्टर क्लास नहीं दे रहा क्या आजकल? किस चीज का, कलर का? जी कल से है वो। नहीं, मास्टर क्लास समझ नहीं आया मुझे, क्या मास्टर क्लास? जो कलर का जो मास्टर क्लास होता है ना। हाँ वो कलर का क्लास हमारा 3 दिन रहता है। नहीं 3 दिन तो रहता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं हम्म। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मास्टर क्लास की। ऑफलाइन? ओके, जी तो ऑफलाइन क्लासेस हमारा जल्दी स्टार्ट होएगा, वो आपको बता देगी। नहीं, मेरे हिसाब आपने से ना नंबर? हम जी जुलाई में रखो, जून जुलाई में। हाँ वो हमारा थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, तो हाँ हम देखते हैं, जी, मास्टर ठीक क्लास है। जो चलता है ना, जिसमें से पूरा प्रॉपर तरीका मालूम समझ रहता गया है मैं। कलर करने का। हाँ जी जी हाँ जी। मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना सर इस बारे में। हाँ जी हाँ जी। जी तो याद रखना बिल्कुल सर जल्दी होगा प्लीज, वो भी। मेरा नंबर तो है आपके ओके पास, ओके, बताना जरूर मुझे। ठीक है ठीक है। जी सर चलो आपका फिर क्लास को। हाँ जी। आपका सैलून कहाँ मेरा पर है? यमुनानगर में, यमुनानगर में। ओके थाना सर। छपरा। हाँ जी। तो आप डिप्लोमा क्लास हमारा एकेडमी एकेडमी जल्दी ओपन होएगा यमुनानगर में, ठीक है। तो जिसको भी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर क्या कह बॉम्बे रहे हो, में अभी कब किसी आपको ने कुछ कभी बोला था? सर डिप्लोमा क्लास? मुंबई में, मुंबई में कभी भी क्लास रहेगा तो देखो, हमारा जो सलोन के अंदर होता है, ठीक है, सलोन के अंदर ही रहेगा, मतलब किसी को क्लासेस देना रहता है, तो वो आपका जब भी मुंबई होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। जैसे किसी ने ओपनिंग करी है हेलो ना, सर। ओपनिंग के टाइम पे उनको नॉलेज देना। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हम लोग का कलर का क्लास फिर से होगा ना?
कलर का क्लास तो आपका चल ही रहा है ना, फिर से कैसे समझा नहीं? अभी आपने अच्छा नए नए ज्वाइन करा है डिप्लोमा ना? जी जी, मतलब हम हाँ, ये पूछ कलर रहे हैं, क्लास दोबारा से होगा आपका, लास्ट में होगा। मतलब कलर क्लास दोबारा होगा ना, क्योंकि एक भी कलर क्लास हम बिल्कुल अटेंड होगा, नहीं कर पाए, मेरा तबीयत खराब था। कोई बात तो नहीं। अभी फिलहाल आप डिप्लोमा क्लास पे ध्यान दो। कलर क्लास जी, आपका सिलेबस के बिल्कुल लास्ट में दोबारा से होगा। इसीलिए सर हम कलर क्लास में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरे समझ में वो आएगा नहीं, पहले ये सब सीख लें उसके बाद फिर कोई बात कलर्स। नहीं, हाँ जी हाँ जी, कोई बात। सर जो स्पा के कवर कर सकता है वो करो, जो नहीं कर सकता है अभी फिलहाल डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करो। क्या कह रहे हो आप, हेयर स्पा क्या? सर हेयर स्पा के बाद वो हीट का आप कुछ बारे में बता रहे थे ना सब, हाँ, कब वो लेबर हमारा संडे से हमारा, इस बार हमारा संडे को भी क्लास रहेगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन हमारा यही टॉपिक कवर करने वाला हूँ मैं आपका। कि मतलब जैसे हेयर स्पा हो गया, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, ब्रेकिश ट्रीटमेंट, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स है वो सारा आपका कवर होएगा, ठीक है? तो संडे को मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, कब आपको फुल हीट रखना है, कब कूल हीट रखना है। सर कल कलर क्लास है या फिर हेड मसाज दोगे, उसकी क्लास लोगे आप? कल आपका हेड मसाज रहेगा। ओके सर। सर कल से चलो सर क्लास को ओवर स्किन का भी करते हैं। शुरू होगा सर। गुड नाइट सर। हाँ, कल नहीं परसों से स्टार्ट है स्किन का भी। तो स्किन की क्लासेस किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी हमारा बेसिक टू एडवांस रहेगा। और उसमें आपका ना हर एक चीज, जो भी ब्रांड्स का नॉलेज होता है वो भी कवर होएगा, ठीक है? तो स्किन सर का भी अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आपका परसों से स्टार्ट है, बेसिक टू एडवांस। वो कितने का है सर? टाइमिंग क्या होगी सर? 3000 का है वो, टाइम 8:30 बजे टाइमिंग रहेगा। सर टाइमिंग की वजह से मैं अटेंड नहीं कर सकती है। ओके, उसका भी रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगा, उसके आपको नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ मिलेगा उसमें। ग्रुप में लेकिन भी सर आपको ऐड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग वीडियो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे सामने करे तो अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है। सर आगे भी होगा क्या सर वो? टाइमिंग आपका ये डिप्लोमा क्लास ना स्किन का कभी भी आपका 10 बजे नहीं रहेगा, हमेशा आपका ये 8:30 ही रहेगा। तो अभी भी कर सकते हो आप, बाद में भी करना चाहोगे तब भी 8:30 बजे रहेगा। तो ये ऑफलाइन भी होता है सर स्किन का आपका? बिल्कुल बिल्कुल होता है, सारी चीजें ऑफलाइन रहता है, वो उसका मेकअप वगैरह सब। उसका कितना है सर? उसका ना उसी टाइम आपको बता देगा जब हमारा होएगा ना, तो उस टाइम आपका सारा डिटेल दे देगा हर एक कोर्स का। सर हाइड्रा भी स्किन के ऊपर कोर्स होता तो बहुत इसमें अच्छा होता। हाँ, हाइड्रा भी अभी जल्दी हम ट्रेंड में लेके चल रहा है ना आएंगे। सर, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। हाँ, हाइड्रा, ये सारा कुछ दोबारा आएगा, ठीक है? सर लेकिन टाइमिंग 10 बजे का रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये 10 बजे हमारा कलर क्लास रहता है और डिप्लोमा क्लास रहता है। सर बाद तो में जब भी होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है? वैसे तो 8:30 बजे रहता। तो सर क्लास को मेकअप ओवर का सर करते कब हैं शुरू कल। होगा सर? सर सर कल मेकअप आगे का आपका जब भी सभी हो ज्वाइन करना है, बताना सर। ठीक है? तो कल आपका हेड मसाज का टॉपिक रहेगा तो सभी को ज्वाइन करना है। तो जब भी आप एक अच्छा हेयर स्पा कर पाओगे, क्लाइंट को अच्छे से रिलैक्स कर पाओगे, ठीक है? तो हम क्लास को ओवर करते हैं अभी। गुड नाइट, हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली सर। सर हैप्पी होली।